शुभ अस्तित्व, एक नए युग के अस्तित्व के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं शुभ अस्तित्व न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। अब बात एक ऐसे मुद्दे की जिसने मध्य प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। कांग्रेस प्रवक्ता राहुल राज ने एक आमंत्रण पत्र को लेकर सरकार और प्रशासन पर तीखा तंज कसा है। अशोकनगर जिले से सामने आए इस मामले में कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि क्या हम लोकतंत्र में रह रहे हैं या फिर राजतंत्र की ओर लौट रहे हैं। राहुल राज ने अपने बयान में कहा कि उनके साथी रितेश जैन द्वारा उठाए गए सवाल पूरी तरह वाजिब है। उन्होंने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि अनुच्छेद 14 से 18 के तहत सभी नागरिकों को समानता का अधिकार दिया गया है और अनुच्छेद 363 के माध्यम से महाराज, श्रीमंत, राज प्रमुख जैसी शाही उपाधियों को समाप्त कर दिया गया था। इसके बावजूद अशोकनगर जिला प्रशासन से जारी एक आमंत्रण पत्र में इस तरह के संबोधन का इस्तेमाल किया जाना कई सवाल खड़े करता है। कांग्रेस का कहना है कि क्या यह संविधान की भावना और उसके प्रावधानों का उल्लंघन नहीं है। राहुल राज ने आगे कहा कि व्यक्तिगत स्तर पर कोई भी किसी को सम्मान या प्रेम से किसी भी नाम से संबोधित कर सकता है, लेकिन जब बात सरकारी दस्तावेजों और संवैधानिक मूल्यों की आती है तो सभी को समान रूप से देखना अनिवार्य हो जाता है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि एक देश, एक विधान, एक संविधान का नारा देने वालों को इस मुद्दे पर स्पष्ट जवाब देना चाहिए। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर सरकार और प्रशासन की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है। 363A, जिसमें इंदिरा गांधी जी ने प्रीमी पर्स को पूरी तरह से अबॉलिश कर दिया था, उसके बाद किसी भी प्रकार के महाराज, श्रीमंत या इस प्रकार के संबोधन गैर संवैधानिक है। हम राजनीतिक जीवन में बतौर कार्यकर्ता, बतौर नेता, स्नेह में, आत्मीयता में, प्रेम में किसी को किसी भी उपमा और संज्ञा से अलंकृत कर सकते हैं, मगर जब हम संवैधानिक पद पर बैठे हो और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा की बात आती, तब तो फिर ये बात जायज नहीं है। जो कृत्य अशोकनगर की एसडीएम ने किया है वो अस्वीकार है। किसी भी सरकारी आमंत्रण पे श्रीमंत जैसे शब्दों को लिखना, महाराज जैसे शब्दों को लिखना, न केवल एसडीएम ने। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए शुभ अस्तित्व न्यूज के साथ। नमस्कार। शुभ अस्तित्व, एक नए युग के अस्तित्व के साथ।